मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य परमात्मा ने किया है, उसमें अपनी 12वें क्रम पर प्रकाश शक्ति की चर्चा कल प्रारंभ की थी। प्रकाश शक्ति में आचार्य परमात्मा कहते हैं, बहुत सीधी सरल व्याख्या है, लेकिन व्याख्या में यानी इसके अंदर भाव बहुत ही गंभीर है। देखो, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वयं संवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। सीधे सीधे शब्द हैं। स्वयं प्रकाशमान है जो, और विशद नाम स्पष्ट है, और स्वयं संवित्तिमयी माने स्वयं संवेदन से अनुभव में आने वाली ऐसी प्रकाश शक्ति है। इसमें देखो, अपन गुरुदेव की व्याख्या एक पैराग्राफ पढ़ा था, दोबारा इसकी शुरुआत करते हैं। आत्मा की अनंत शक्तियों में एक प्रकाश नाम की शक्ति है। तो कैसी है वह शक्ति? कि स्वयं प्रकाशमान विशद नाम स्पष्ट ऐसी स्वयं संवेदनमयी अर्थात स्वानुभव स्वरूप प्रकाश शक्ति है। आता है ना, स्वानुभूत्या चकास्ते, अपने स्वयं के अनुभव से जो प्रकाशमान हो, ऐसा यह शुद्ध आत्मा है। तो ज्ञान मूर्ति आत्मा का स्वयं संवेदन कैसा है? कि स्वयं प्रकाशमान है और स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। आत्मा स्वयं अपने से ही प्रत्यक्ष स्वानुभव में आए, ऐसी उसकी प्रकाश शक्ति है। यहाँ जो अपन इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, यहाँ इस संबंध में जितनी व्याख्या, खुलासा, स्पष्टीकरण पूज्य श्री ने किया, उसका यहाँ से अपने को नक्शा मिलेगा। नक्शा मिलेगा माने अपने को किस डायरेक्शन में यह समझ का अपना चित्त है ना, समझने में जो लगा हुआ है चित्त, वह किस दिशा में चलना चाहिए, वो दिशा अपने को यहाँ से मिलेगी। देखो, एक बात तो ये पहले सामने आ गई, ये अपन ने पढ़ी ना
स्वयं प्रकाशमान विशद स्वयं संवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। इसमें पहली बात क्या स्पष्ट करी कि स्वयं प्रकाशमान है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का ना स्वयं संवेदनमयी प्रत्यक्ष है। अब इसमें क्या निकल के आया, देखो पहली बात निकली कि आत्मा स्वयं अपने से ही प्रत्यक्ष स्वानुभव में आए, ऐसी उसकी प्रकाश शक्ति। अपने से ही प्रत्यक्ष अनुभव में स्वानुभव में आए, ऐसी उसकी प्रकाश शक्ति है। ये पहली बात कही उस संबंध में, जिस दिशा में अपने को अभी ये सारा स्पष्टीकरण आएगा। तो सबका निषेध कर हो गया, यहाँ निमित्त का, राग का, सबका निषेध हो गया ना। अपने से ही प्रत्यक्ष स्वानुभव में आए, ऐसी उसकी प्रकाश शक्ति है। तो देखो आत्मा में अनादि अनंत ऐसा प्रकाश स्वभाव पड़ा हुआ है। प्रकाश शक्ति की बात है ना, तो शक्ति उछलती है, इस अपेक्षा परिणति में कही जाती है, लेकिन वह शक्ति आत्मा में त्रकाल विद्यमान है। तो कहा आत्मा में अनादि अनंत ऐसा प्रकाश स्वभाव है कि स्वयं अपने से प्रकाशमान है। एक बिंदु, स्वयं अपने से प्रकाशमान है और स्वयं ही अपना स्पष्ट संवेदन करता है। आत्मा को अपना स्वयं संवेदन करने में किसी पर के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रिय आदि निमित्तों का संयोग हो तो आत्मा को अपना संवेदन हो, ऐसा नहीं है। और आत्मा स्वयं अपने को प्रत्यक्ष न कर सके और परोक्ष रूप से ही आत्मा की श्रद्धा ज्ञान हो, ऐसा भी नहीं है। एक बिंदु ये आ गया अपने सामने। पहले कहा था आत्मा स्वयं अपने से ही प्रत्यक्ष स्वानुभव में आए, तो समस्त इंद्रियादिक का निषेध हो गया, निमित्तों का निषेध हो गया और समस्त प्रकार के रागादि का भी निषेध हो गया। ठीक है ना। अब इनका निषेध हुआ तो कहा कि आत्मा को अपना स्वयं संवेदन करने में किसी पर के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। फिर कहा कि इंद्रियादि निमित्त का संयोग हो तो आत्मा को अपना संवेदन हो, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कोई को ऐसा लगता है कि संगी पंचेंद्रिय को ही आत्मा का स्वरूप प्रत्यक्षता या स्व संवेदन होता है। संगी पंचेंद्रिय को होता है तो इंद्रियों के कारण होता है, ऐसा नहीं। संगी वाले को होता है, मन वाले को होता है, पर मन से नहीं होता। ये कल भी चर्चा आई थी, कल शायद देवेंद्र जी के में आई थी या चेतन भाई के में सुबह आई थी, आज ही आई थी। कि मन का अवलंबन जब छूट जाता है तब यह उपयोग जो सीधा इस आत्मा को विषय करता है, वहां पर यह आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष रूप स्वयं संवित्तिमयी अपनी प्रकाश शक्ति स्वरूप प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है, वेदन प्रत्यक्ष होता है। तो कोई को ऐसा लगता हो कि संगी पंचेंद्रिय को ही होता है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मन के कारण होता है। मन वाले को होता है, ये अलग बात है, क्योंकि उसकी ज्ञान की योग्यता और उसकी उस समय की परिणमन की योग्यता ऐसी है कि उसके ज्ञान भाव में वह आत्मा स्वयं अपने से प्रत्यक्ष संचेतन में आता हुआ प्रकाशमान होता है। ये किसकी योग्यता है? उसके उपयोग के परिणमन की निर्णय करने के लिए हितैषी का विवेक चाहिए ना, तो ऐसा मन वो सब विकल्पात्मक वृत्ति में बराबर वो उसका अवलंबन होता है, वो सब पराश्रय में गया, लेकिन वहां स्वयं संवेदनपना नहीं। देखो प्रकाश शक्ति के कारण, और दूसरी बात ये रह गई, एक तो इंद्रियों का निषेध हुआ, आगे कहते हैं आत्मा स्वयं अपने को प्रत्यक्ष न कर सके, परोक्ष रूप से ही आत्मा की श्रद्धा ज्ञान हो, ऐसा भी नहीं। किसी को ऐसा लगे कि आत्मा स्वयं अपने ज्ञान में कैसे प्रत्यक्ष हुए,
परोक्ष रूप से हम समझ लेते हैं कि मैं ज्ञायक ध्रुव परम परम पारिणामिक स्वरूप वस्तु तत्व हूँ, ऐसा मैंने विश्वास कर लिया है ज्ञान में, धारणात्मक ज्ञान में। तो ऐसा मैंने जान लिया, ऐसा मैंने विश्वास कर लिया, तो परोक्ष रूप से तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञात हो गया। कि ऐसा परोक्ष रूप से ज्ञात होता तो है, लेकिन वह स्वयं संवेदन नहीं, अपने स्वरूप को समस्त अवलंबन को छोड़कर और समस्त भावों को, विशेष को भी गौण करके एक सामान्य भाव पर दृष्टि आते ही वह आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं रहता, ये कहना चाहते हैं। संवेदन तो प्रत्यक्ष ही है। हाँ, तो आत्मा प्रत्यक्ष हो, इस भाव शुद्ध ज्ञान की जो अल्प ज्ञान कहा जाता है, उस भाव शुद्ध ज्ञान अल्प ज्ञान की वर्तती परिणति परिणाम में आत्मा प्रत्यक्ष हो सके, ऐसा इसका स्वभाव। दो बातें आ रही हैं, एक तो स्वयं से ही प्रकाशित होता है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, और परोक्ष रह जाए ऐसा नहीं है, नियम से प्रत्यक्ष होता है, ये बात कही। ये अपने को दिशा, ये एक पैराग्राफ में तो अपने को दिशा मिल रही है कि इसमें कौन कौन सी चर्चा आने वाली है। हो गई ना दो बातें। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि प्रकाश शक्ति के कारण आत्मा का स्वभाव स्वयं प्रकाशमान स्पष्ट स्वयं संवेदन रूप है। इसी का नाम तो प्रकाश शक्ति है। प्रकाश शक्ति त्रिकाल विद्यमान है कि नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र में वह जीव कोई अवस्था में वर्तता हो, लेकिन ऐसी स्वयं प्रकाशमान स्पष्ट स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति प्रत्येक जीव में त्रिकाल विद्यमान है। तो वह त्रिकाल विद्यमान जो प्रकाश शक्ति है, ऐसे प्रकाश शक्ति स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में लेने से प्रकाश शक्ति जैसी अनंत शक्तियां परिणति में उछलती है। देखो, इंद्रियों के आश्रय से जो व्यवहार श्रद्धा ज्ञान करता है, वह आत्मा की एक समय पर्यंत की योग्यता है, परंतु आत्मा का त्रिकाली स्वभाव वैसा नहीं। लो, ये आ गई ना बात। मन के अवलंबन से विचार दशा में श्रवण के पूर्वक उपदेश श्रवण के द्वारा यह जीव वस्तु का क्या स्वरूप है और क्या स्वरूप नहीं, ऐसा जानकर मन के अवलंबन से विचार दशा में वह यह निर्णय कर लेता है कि मैं तो रागादि विभावों से भिन्न न्यारा एक रूप स्वरूप चैतन्य आनंद मात्र ध्रुव सामान्य स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा निर्णय कर लेता है। वह आत्मा के ज्ञान पर्याय की या ज्ञान स्वभाव की एक समय पर्यंत की योग्यता है। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव वैसा नहीं है, यानी विकल्पात्मक रहने का। आई बात। किसी संयोग से या राग से अनुभव में आए ऐसा आत्म स्वभाव नहीं है। तो ये काय में से अर्थ निकल रहा है, स्वयं प्रकाशमान, उसमें से अर्थ निकल रहा है। ये निकल रहा है ना, स्वयं प्रकाशमान का अर्थ है कि नहीं, ये किसी संयोग से राग से मन के अवलंबन से होने वाली विचार दशाओं से ये अनुभव में आए ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रकाश शक्ति स्वरूप है। और प्रकाश शक्ति का क्या स्वरूप है कि स्वयं प्रकाशमान, इतने ही लियो अभी, स्वयं प्रकाशमान है ये। तो स्वयं प्रकाशमान आत्मा, उसका ऐसा स्वभाव नहीं कि किसी संयोग से या राग से अनुभव में आए। हमारा यहाँ सुबह से सुनने का, स्वाध्याय का, इस तरफ अपनी रुचि का जो थोड़ा लगाव है, वो क्यों है? क्योंकि हमें अपने इस आत्म तत्व का अनुभव, आस्वादन, संचेतन, संवेदन और आनंद का भाव प्राप्त करना है, जो परिणति में नहीं है, स्वरूप में है। स्वरूप में है, परिणति में नहीं, पर्याय में नहीं, दशा हालत में नहीं। तो वह हमें प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन है कि नहीं? तो ये प्रयोजन है, तो वह प्रयोजन कैसे पूर्ण हो
कि इसका ऐसा स्वरूप है वो जानकर। तो यहाँ प्रकाश शक्ति के संदर्भ से आत्मा का क्या स्वरूप कहते हैं कि ये स्वयं प्रकाशमान है। और स्वयं प्रकाशमान कहने से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई कि किसी संयोग से, राग से, मन से, इंद्री से, देव गुरु शास्त्र से, अथवा कि किसी प्रकार की मंद कषाय रूप राग से, अथवा चिंतन मंथन के राग से यह आत्मा अनुभव में आए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। और मात्र परोक्ष ज्ञान से अनुभव में आए, ऐसा भी आत्मा नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है कि सुनो, आत्मा का स्वभाव तो स्वयं अपने से अनुभव में आए और प्रत्यक्ष अनुभव में आए, ऐसा है। यदि निमित्त के अवलंबन से आत्मा के स्वानुभव का प्रकाश होता हो तो फिर आत्मा में स्वयं सिद्ध प्रकाश शक्ति न रहती। शक्कर का स्वभाव कैसा है? यदि शक्कर की के डालने पर भी मिठास नहीं आए तो इसका मतलब शक्कर में मिठास नाम का स्वभाव ही नहीं। दूध में शक्कर डाली, हिलाया चम्मच से, फिर थोड़ी उसमें और मिश्री डाली, अब मीठा होएगा। तो मिश्री के कारण से शक्कर मीठी होए, ऐसा हो सकता है? तो यदि ये निमित्त के अवलंबन से आत्मा के स्वानुभव, स्वयं संवित्ति, स्वयं संवेदन, स्वयं अनुभव प्रत्यक्षता हो, ऐसा उसका प्रकाश हो, यदि किसी निमित्त के अवलंबन से, तो फिर आत्मा में प्रकाश शक्ति की सिद्धि ही नहीं होगी। कोई कहे कि आत्मा स्वयं संवेदन में तो आता है, ऐसा उसका प्रकाशत्व नाम का भाव है, लेकिन उसमें देव गुरु शास्त्र का और उपदेश का और इंद्रिय का और मन का अवलंबन चाहिए। तो भाई तेरे को जब ये सब चाहिए तो तेरा आत्मा स्वरूप स्वयं संवेदन में आए, ये तेरी बात ही सिद्ध नहीं होती। ये बात ही सिद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि ये इस प्रकार अनुभव में स्वयं आने वाली प्रकाशत्व शक्ति स्वरूप है ना, तो फिर किसी निमित्त की आवश्यकता हो, ये बात कहने मात्र, विचारने मात्र में अपनी प्रकाशत्व शक्ति का अनादर होता है। श्रद्धा, ज्ञान, अनुभव इत्यादि सबका स्वयं आत्म वस्तु में ही समावेश होता है। अपने श्रद्धा, ज्ञान, अनुभव के लिए आत्मा को किसी पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। मूल बिंदु ये है। इसमें इस शक्ति का जो वर्णन है ना, अपन ने दो बिंदु देखे पिछले पैराग्राफ में। एक तो स्वयं प्रकाशमान है, तो स्वयं ही अनुभव में आए ऐसे स्वभाव वाला है, और परोक्ष रह जाए ऐसे स्वभाव वाला नहीं है। यानी नियम से प्रत्यक्ष हो स्वयं अपने संचेतन संवेदन में, ऐसा ही है आत्मा। दो बातें मुख्य हैं इसमें। तो यहाँ देखो अभी क्या कहा कि श्रद्धा, ज्ञान, अनुभव इत्यादि सबका स्वयं आत्म वस्तु में ही समावेश होता है। अपने श्रद्धा, ज्ञान, अनुभव के लिए आत्मा को किसी पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। पर से आत्मा को लाभ हो अथवा आत्मा पर को लाभ दे, ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं है। लो साहब, बोलो थोड़ा, इसको इधर तो लो, क्या कहना चाहते हैं? पर से आत्मा को लाभ हो अथवा आत्मा पर को लाभ दे दे, ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं। अरे आत्मा में तो स्वयं प्रकाशमान विशद स्वयं संवित्तिमयी प्रकाश शक्ति है। आत्मा में जीवत्व, श्रद्धा, ज्ञान, सुख, प्रभुत्व आदि अनंत गुण हैं। वे सब स्वयं प्रकाशमान हैं, किसी पर निमित्त के कारण प्रकाशित हों
ऐसा आत्मा की ज्ञानादि शक्तियों का स्वभाव नहीं है। स्वयं अपने से ही स्पष्टतया, विशद शब्द आया ना, स्वयं अपने से ही, स्वयं प्रकाशमान विशद, तो विशद का अर्थ है अपने से ही स्पष्टतया अपने ज्ञान आनंद शांति आदि का स्वयं संवेदन करे, ऐसा आत्मा का त्रिकाल स्वभाव। ज्ञानादि में परोक्षता रहे, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि आत्मा की ऐसी शक्ति को न माने और एकांत परोक्ष ही माने, तो उसने आत्मा को जाना ही नहीं। ये आत्मा अपने उपयोग दशा में, अपनी परिणति में प्रत्यक्ष न हो, स्वयं संचेतन में न आ सके, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही। दोनों बातें एक साथ समझना है अपने को। मतलब इसमें चल रही है ना दो बातें समझ लो कौन सी, कि एक तो स्वयं से प्रकाशमान है, तो किसी पर निमित्त की, किसी रागादि भाव की, किसी पर द्रव्य पर भाव की इसको आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे ये परोक्ष रह जाए, ऐसा इसका स्वभाव। दो बातें चलती है। श्री वीतरागी प्रतिमा शास्त्र इंद्रिय आदि निमित्तों के कारण अथवा उस ओर के, उस तरफ के शुभ विकल्प के कारण मेरा ज्ञान प्रकाशित होता है, ऐसा जो मानता है, उसने आत्मा की स्वयं सिद्ध स्पष्ट स्वानुभव रूप प्रकाश शक्ति को नहीं माना। नहीं माना माने क्या, इसका दूसरा शब्द क्या हो सकता? अनादर किया। नहीं माने का अर्थ अनादर किया है, लिखा है ना स्पष्ट। क्यों, क्या माना? और इस जीव ने अनादि से क्या भूल की है? अनादि से चार गति में परिभ्रमण करता आया है। कितनी अनादि के अनंत काल व्यतीत हो गया। अनंत काल का भी हिसाब आगम सिद्धांत लेख में आता है। अनंत पंच परावर्तन बीत गए और एक एक परावर्तन का बड़ा लंबा लंबा काल है। ऐसा सारा का सारा पीछे का पूरा काल ये जीव का किस चक्कर में रह गया कि ये वीतरागी प्रतिमा साक्षात जिनवर परमात्मा, शास्त्र, इंद्रिय आदि निमित्त अथवा उस तरफ का मेरा जो झुकाव है, लगाव है, विकल्प है, राग है, इससे मेरा ज्ञान प्रकाशित होता है। ऐसी मान्यता में इसने अपने स्वयं सिद्ध स्पष्ट स्वानुभव स्वरूप प्रकाश शक्ति का, प्रकाश शक्ति माने प्रकाश शक्ति स्वरूप आत्मा का अनादर किया। इसलिए उस शक्ति वाले आत्मा को भी उसने नहीं माना है। यदि ज्ञान एक समय पर्यंत के राग और निमित्तों के लक्ष्य से जानने में ही रुक जाए, ये कितना है? निमित्तों का लक्ष्य भी एक समय पर्यंत का है और राग भी एक समय पर्यंत का है। तो अपनी दशा हालत में, पराश्रय पने में, वह निमित्तों के प्रति के लगाव में, झुकाव में और उपजते हुए राग के झुकाव रुचि में, उसमें ही रुक जाए, परंतु स्वयं सन्मुख होकर आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव ना करे, तो आत्मा का हित नहीं होता। हमारा हित हुआ नहीं अब तक। क्यों? क्योंकि हमने एक समय पर्यंत का जो राग बरत रहा है और उस राग का जो निमित्त कहने में आए, वो जो कोई भी पर पदार्थ है उधर लक्ष्य, तो वहां वो एक समय के उस भाव में अटक गया है। उसी का नाम तो बंध कहा। आश्रम रूप शुभराग में रुकना, और वहां रुक जाने से क्या हुआ? अहित हुआ। और वहां से वहां न रुके तो क्या हो जाएगा? हित हो जाएगा। न रुकेगा तो कहां आएगा? क्या स्वयं सन्मुखता में आएगा। खुलासा इसकी देखो, क्योंकि पराश्रित रूप से कार्य करे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो स्वयं प्रकाशमान स्वभाव वाला है। चार शब्द आए हैं,
स्वयं प्रकाशमान विशद स्व संवेदनमयी प्रकाश शक्ति। 4 शब्द आए ना, तो एक तो स्वयं से प्रकाशमान है और स्व संवेदन स्वरूप है। 2 बातें एक साथ हैं, इसमें समझना है अपने को। ये प्रकाशत्व शक्ति में 2 बातें साथ साथ समझना है। अन्य के लक्ष्य से, अन्य की मदद से, अन्य के प्रति वर्तते राग से किसी प्रकार से भी आत्मा प्रकाशमान हो ऐसा नहीं है। ये बात मंगलाचरण में अमृत चंद्र स्वामी ने इस परमागम के मंगलाचरण में कही कि नहीं कही? स्वानुभूत्या चकास्ते, गुरुदेव याद करेंगे उस चीज को, अपन पढ़ेंगे। स्वानुभूत्या चकास्ते, वह स्वानुभव में चकचकायमान हो, चकास्ते प्रकाशमान हो ऐसा, और स्व संवेदन स्वरूप है ये आत्मा, परोक्ष रह जाए ऐसा इसका स्वभाव नहीं। गजब की बात है। देखो, आत्मा तो स्वयं प्रकाशमान स्वभाव वाला है। आत्मा को अपने आश्रय से निर्मलता प्रकट हो ऐसा उसका स्वभाव है, परंतु अपनी निर्मल दशा प्रकट करने के लिए किसी निमित्त का अथवा पर का अवलंबन करना पड़े ऐसा उसका स्वभाव नहीं। लो, जब इसका स्वभाव ही नहीं है ऐसा, तो तुम उसमें व्यर्थ ही अटके रुके हो। देखो, यह चैतन्य की महिमा, अपने में ऐसी अनंत शक्तियां भरी हैं, उन्हीं से आत्मा की महिमा है। अभी कह रहे थे ना अपने चेतन भाई कि पहले इस आत्मा के अद्भुत स्वरूप की तुझे महिमा तो आना चाहिए, क्योंकि महिमा आएगी तो उधर रुचि चलेगी, रुचि चलेगी वहां पुरुषार्थ चलेगा, और पुरुषार्थ उत्पन्न होगा तो उपयोग पलटाना नहीं है, पलट जाता है। उपयोग को पलटाने की तालावेली में तुम उपयोग को वहां लगाते हो कि यहां से हटाना है, यहां से हटाना है, तो लग कहां गया? जहां से हटाना है वहीं लग जाता है। मुझे तो एक समय के राग से भी हटना है, तो राग की माला जपते हो, तो राग की एक महिमा यों करी कि राग से मिलेगा, फिर एक महिमा यों करने लग गया कि राग से हटू तो मिलेगा। तो ये तो तुमने राग की महिमा करी। अरे राग से भिन्न, इसलिए कल चर्चा आई थी दोपहर को, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही शुका। तो वो शुद्धात्मा के लक्ष्य से, शुद्धात्मा की महिमा से सुनना है। तब आचार्य भगवान ने सर्टिफिकेट दिया पद्मनंदी स्वामी। क्या भवेद भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनो, ऐसा कहा। देखो क्या गुरुदेव कहते हैं, इसके अतिरिक्त लक्ष्मी इत्यादि बाह्य वस्तुओं से आत्मा की महिमा नहीं है। जिस प्रकार कन्या को ससुराल भेजते समय दहेज देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें मोक्ष में जाना हो उन्हें आचार्य देव आत्मा का दहेज बतलाते हैं। पहले दहेज का ऐसा रिवाज था कि वो जब कन्या का विवाह करे तो एक कमरे में वो सब सजा करके दिखाते थे, देखो कन्या हमारी आज विवाह होकर के जा रही है और ये उसके साथ हम सामग्री दे रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि जो जीव मोक्ष जाना चाहे तो सुनो भैया, ये तुम्हारे दहेज में ये मिलेगा। क्यों? कि तुम उस स्वरूप हो। इसलिए देख भाई, तेरे आत्मा में तेरी अनंत शक्तियां भरी हैं, उसकी महिमा को तू पहचान, तो उसके अवलंबन से अल्प काल में तेरी सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार आत्म वस्तु को किसी ने बनाया नहीं है, ये बात तो अपन ने समझ में आ चुकी, नहीं आई तो समझ लेते हैं कि आत्मा जो वस्तु है यह त्रैकालिक पदार्थ है, यह किसी ने बनाया नहीं है, ये कभी विनाश को प्राप्त होता नहीं। अविनश्वर कहा ना, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है ये, ऐसे कहो। तो किसी ने बनाया नहीं, तो नहीं बनाया तो क्या नक्की हुआ कि इसकी सत्ता है कि नहीं? है कि नहीं? कि है। कब से है? कि अनादि से है। किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया? तो इसकी सत्ता क्या सिद्ध हुई? स्वयं सिद्ध हुई।
सत्ता स्वयं सिद्ध हुई कि नहीं हुई? क्यों? किसी ने बनाया होता तो वह बनी हुई वस्तु होती, तो बनी हुई वस्तु तो नहीं है। अकृत्रिम स्वरूप है कि नहीं इसका? अकृत्रिम यह वस्तु है कि नहीं? तो कहा जब इसकी सत्ता अनादि से है, किसी ने बनाया नहीं, सत्ता तो है, तो वो सत्ता स्वयं सिद्ध हुई कि ना हुई? इसी बात से सिद्ध हुई ना कि यह आत्मा स्वयं सिद्ध है। अब कहते हैं जब ये आत्मा स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार उसके ज्ञानादि अनंत गुण भी स्वयं प्रकाशमान है। क्या इंद्रियां हैं इसलिए आत्मा है? क्या मन है इसलिए आत्मा है? क्या पुण्य पाप है इसलिए आत्मा टिका है कि नहीं? तीन आए ना प्रश्नवाचक, और तीनों प्रश्नवाचक का एक उत्तर आया, नहीं। इंद्रियां, मन, पुण्य पाप के कारण आत्मा नहीं टिका है। टिका है माने है ना अनादि अनंत, टिकाऊ है कि नहीं? कायमी वस्तु है कि नहीं? ध्रुव पदार्थ है कि नहीं? तो ये जो कायम पने टिका है, ये इंद्रियों से नहीं टिका, मन से नहीं टिका, पुण्य पाप के कारण भी आत्मा नहीं टिका। परंतु आत्मा तो स्वयं सिद्ध अनादि अनंत तत्व है, और उसकी ज्ञानादि अनंत शक्तियां भी स्वयं सिद्ध अनादि अनंत प्रकाशमान है, और उसकी प्रति समय की अवस्था भी अपने से ही स्वयं होती है। देखो यह आत्मा की प्रकाश शक्ति की महिमा। प्रकाश शक्ति स्वयं अकेली प्रकाशमान नहीं है। प्रकाश शक्ति का अपन ने विभुत्व शक्ति पढ़ी ना, तो विभुत्व शक्ति का क्या स्वरूप है कि प्रत्येक गुण अनंत गुणों में व्यापक है, प्रत्येक शक्ति अनंत शक्तियों में व्यापक है। विभुत्व का अर्थ ही होता है व्यापना, पसरना, व्यापकता। तो यह अनंत गुण जो इसके हैं आत्मा के, वे भी कैसे हैं? अनादि अनंत हैं, स्वयं सिद्ध हैं। सो अनादि अनंत स्वयं सिद्ध कैसे हैं? कि प्रकाशमान है, अपने भाव स्वरूप है कि नहीं? और एक एक समय की जो होती अवस्था है वह भी अपने से ही स्वयं होती है। इसलिए आत्मा का द्रव्य, आत्मा का गुण और आत्मा की पर्याय सब में प्रकाश शक्ति का स्वरूप विराजमान है। प्रकाश शक्ति सब में व्याप्ति है। आत्मा की ऐसी महिमा को जाने तो अपूर्व कल्याण प्रकट हो। अब ये देखो दूसरी बात आई इसमें, अगला पैराग्राफ है, ये भी गंभीर है। अभी अपन ने यहाँ तक जो चर्चा चली उसमें यह बात स्पष्ट हुई कि यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, और इसके स्वयं प्रकाशमान होने की शक्ति होने के कारण इसे किसी पर निमित्त राग आदि किसी प्रभाव की जरूरत नहीं है। जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए किसी राग आदि भाव की, किसी इंद्रिय की, किसी निमित्त आदि की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरा, ये इसका ऐसा ही स्वभाव है कि यह परोक्ष नर है, स्वयं संवेदनमयी प्रकाशत्व शक्ति कहा ना, तो यह स्वयं संवेदन स्वरूप अपने वेदन में प्रत्यक्ष होए और होए ही, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तो अपने प्रकाशत्व के लिए किसी की जरूरत नहीं, और नियम से यह प्रत्यक्षता को प्राप्त होए, परोक्ष न रहे, ऐसा इसका स्वभाव है। ये बात हो गई। और इसी में ये बात आई अभी तक जो अपनी चर्चा चली कि यह आत्मा स्वयं सिद्ध अनादि अनंत तत्व होने से इसकी प्रकाशत्व शक्ति वह भी अनादि अनंत है, इसके समस्त गुण अनादि अनंत स्वयं सिद्ध हैं, और इसकी एक एक पर्याय वह भी अपने अपने समय पर स्वयं से ही होती है, सो वह भी स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार आत्मा की प्रकाश शक्ति की महिमा आई। अब जरा थोड़ा विषय देखना कि अपने से पृथक जो बाह्य पदार्थ हैं, जानने वाला है कि नहीं उपयोग। अपनी चर्चा तो अभी वहीं से चल रही है, जीवत्व, चेतन स्वरूप
और चैतन्य चिति स्वरूप की जो बात आई, फिर उसमें दृष्टि शक्ति ज्ञान शक्ति की बात आई, फिर उसमें सुख शक्ति वीर शक्ति की बात आई, फिर उसमें प्रभुत्व और विभुत्व की बात आई, और फिर सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व की बात आई। फिर इसके पहले कौन सी थी? इसके पहले नहीं, इसके नहीं, अरे अभी जो निकल गई, नाम निकाल, दिमाग से निकल गई, स्वक्षत्व शक्ति, और अब ये चल रही है प्रकाशत्व से, है ना। तो अब ये सब उपयोग स्वरूप है ना आत्मा। तो उपयोग स्वरूप आत्मा के उपयोग का क्या स्वभाव है? स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं? यह आत्मा स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा, स्वयं सिद्ध पदार्थ अनादि अनंत, इसके अनंत गुण स्वयं सिद्ध अनादि अनंत, और इसकी एक एक समय की होती दशा वह भी एक समय की स्वयं सिद्ध। तो ये आत्मा उपयोग स्वरूप है, और उपयोग स्वरूप आत्मा का ज्ञान भाव, उसका क्या स्वभाव कहा? स्वयं पर प्रकाशक है। तो अब जरा इसकी चर्चा देखना कि अपने से पृथक जो बाह्य पदार्थ हैं, उनमें एक मेक हुए बिना उन्हें स्पष्ट प्रकाशित करने का आत्मा का स्वभाव है। उन बाह्य पदार्थों के कारण कोई आत्मा उन्हें प्रकाशित नहीं करता। आत्मा पर को क्यों प्रकाशित करता है, अथवा पर को कैसे प्रकाशित करता है? कि पर पदार्थ हैं सो उन्हें करता है। तो कहते पर पदार्थ हैं, उनके कारण से प्रकाशित नहीं करता है। उनसे एक में हुए बिना अपनी प्रकाशत्व शक्ति स्वरूप उपयोग की परिणति में वह सब बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। लिखा है ना इसमें, एक मेक हुए बिना स्पष्ट प्रकाशित करने का। कौन को? अरे स्वयं की तो बात कही, स्वयं संवेदनमयी आत्मा उपयोग स्वयं पर प्रकाशक भाव स्वभाव वाला। इसकी उपयोग की दशा में अनेक बाह्य पदार्थों का प्रकाशन जो हो रहा है, वह बाह्य पदार्थों के कारण से नहीं हो रहा। अरे यह उपयोग अपने प्रकाशत्व में स्वयं ही उनसे एक में हुए बिना अपनी शक्ति की स्वयं सिद्धता से उन सब पदार्थों का प्रकाशन अपने में अपनी सामर्थ्य से, ये कहना। परंतु स्वतः अपने प्रकाश स्वभाव से ही वह प्रकाशित करता है। पर को जानने के लिए बाह्य का अवलंबन लेना पड़े, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा त्रिकाल है, वह स्वयं सत है, किसी के द्वारा उसका निर्माण नहीं हुआ है। आत्मा के ज्ञानादि अनंत गुणों में भी स्वयं प्रकाशित होने का स्वभाव है। पर्याय में पर के अवलंबन के कारण एक समय पर्यंत का जो विकार होता है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, और इसलिए उस पर धर्मी की दृष्टि नहीं, अथवा जिसकी दृष्टि उन एक समय पर्यंत के विकारी भावों पर है वो धर्मी नहीं, और उसके आश्रय से आत्मा को धर्म नहीं होता। अभी चर्चा चल रही थी ना, पंडित जी ने कहा एक शुद्ध उपादान, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान और क्षणिक शुद्ध उपादान, शुद्ध है ना। तो पहले तो कहा त्रिकाली उपादान में तो कोई भेद पड़ता नहीं, और जो क्षणिक उपादान है उसमें दो भेद करे, शुद्ध उपादान अशुद्ध उपादान। तो त्रिकाली उपादान भी बंध मोक्ष का करता नहीं, और यह उस त्रिकाली उपादान की दृष्टि से परिणित जो समकिति है वो भी रागादि भाव के कर्ता भोक्ता नहीं, है ना। और तीसरी बात कही, जो रागादि भाव है वह उस जीव का अशुद्ध उपादान, वह उसका अशुद्ध उपादान, और शुद्ध परिणति रूप जो परिणमन है वह शुद्ध उपादान है। और आश्रय किस शुद्ध परिणति से परिणित जीव को किसका आश्रय है? कि वह त्रिकाली शुद्ध उपादान का आश्रय। याद आ गई वो बात, यहाँ लिया ना। उस पर धर्मी की दृष्टि नहीं, उसके आश्रय से आत्मा को धर्म नहीं होता। यदि ज्ञान अपने आत्मा का आश्रय छोड़कर राग का या पर के आश्रय से कार्य करे तो वहां क्या होता है? अधर्म होता है। पर से तो आत्मा पृथक है, एक बात।
और अपने एक अंश में विकार है, उसमें अहम बुद्धि छोड़कर त्रिकाली ध्रुव सामर्थ्य से परिपूर्ण आत्म स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करने की शक्ति आत्मा में अनादि अनंत है। तो वो शक्ति को तुम बाहर मत खोजो, वो शक्ति तो तेरे द्रव्य स्वभाव में त्रिकाल भरी पड़ी। तो उस स्वभाव की दृष्टि करो जहां ये शक्तियां त्रिकाल विद्यमान हैं। वह श्रद्धा ज्ञान आत्मा के अवलंबन से होता है, अपने ही अवलंबन से होता है, इसलिए वह स्वयं प्रकाशमान है। ऐसे श्रद्धा ज्ञान करने से ही जीव को धर्म होता है। इसके अतिरिक्त पर के अवलंबन से जो श्रद्धा ज्ञान हो उससे जीव को कुछ भी लाभ नहीं होता। साफ साफ कहें कि जिनवाणी के अवलंबन से, शब्दों के अवलंबन से, श्रवण के अवलंबन से, मन के द्वारा उठ गए विचार के अवलंबन से जो कुछ भी तुमने श्रद्धा ज्ञान में लिया हो विकल्पात में, वो आत्मा का हितरूप भाव नहीं है। यद्यपि निर्णय के बाद इस निर्णय का लक्ष्य छोड़कर, धारणा का भी लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का अवलंबन लेगा तो हित होगा। राग या निमित्त आदि पर का अवलंबन करने से आत्मा को कुछ भी लाभ हो ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है, और पर में भी ऐसा कोई गुण नहीं है कि उसका अवलंबन करने से वह आत्मा को कुछ लाभ दे। अपना समय हो गया है और चर्चा यहाँ तक आई है, और इसके बाद इसमें काफी चर्चा गंभीरता से गुरुदेव श्री ने ली है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में अपनी चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।